रेगिस्तान की रेत पर एक हल्की नीली चमक तैर रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। दूर क्षितिज के किनारे एक सुनहरी रेखा धीरे धीरे उभर रही थी, मानो धरती के नीचे कोई पुराना नगर जागने की कोशिश कर रहा हो। 3 दिन पहले अर्णव नाम का एक इतिहासकार उसी जगह पहुंचा था। उसके पास बस कुछ पुराने नक्शे, एक कैमरा और एक सिक्का था, जिस पर किसी प्राचीन राजा का चेहरा उकेरा गया था। वह वर्षों से कर्णपुर नाम के एक खोए हुए नगर की खोज में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर शताब्दी में एक बार पूर्णिमा की रात को रेत से निकलकर फिर गायब हो जाता है। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि रेगिस्तान जीवित है, कि वहां की रेत चलती नहीं बल्कि निगलती है। लेकिन अर्णव के भीतर का जिद्दी विश्वास उसे रोक नहीं सका। रात के समय जब चांद और सूरज एक ही रेखा पर दिख रहे थे, अर्णव ने अपना तंबू लगाया और कैमरा तैयार किया। रेगिस्तान शांत था, पर उसकी निस्तब्धता में एक अनजानी धड़कन थी। अचानक जमीन हिलने लगी, रेत का समुद्र फटने लगा और उसके नीचे से संगमरमर की दीवारें, टूटी मूर्तियां और सुनहरे गुंबद उभरने लगे। कर्णपुर फिर से जाग उठा था। पूरा नगर रोशनी से भर गया था। सड़कों पर दीप जल उठे थे, महल की ऊंची मीनारें चमकने लगी थीं और हवाओं में एक मीठी धुन तैर रही थी। लेकिन यह नगर जीवित नहीं था। उसके बीचों बीच पारदर्शी आकृतियां चल रही थीं, सैनिक, नर्तकियां, रथ और एक राजा जो अपने सिंहासन पर बैठा था। वे सब जैसे किसी प्राचीन समय के बंधन में थे, अनंत तक एक ही क्षण में जीते हुए। अर्णव ने कैमरा उठाया, पर वह तुरंत बंद हो गया। उसकी बैटरी पिघलने लगी। रेत के नीचे कंपन और तेज हो गया। नगर के बीच स्थित विशाल घड़ी ने 12 बार बजना शुरू किया। हर बार के साथ रोशनी कम होती गई। कुछ ही पल में पूरा नगर रेत में वापस डूबने लगा। अर्णव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। रेत उसे धीरे धीरे निगलने लगी। उसकी आंखों में आखिरी बार वही नीली चमक दिखाई दी, जो अब और भी तीव्र हो चुकी थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। रेत का रंग सामान्य था, लेकिन एक जगह पर अजीब गोल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां खड़ा होकर बहुत देर तक आसमान देखा हो। पास में एक चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। उस पर इस बार किसी राजा का नहीं, बल्कि अर्णव का चेहरा उकेरा था। तब से हर पूर्णिमा की रात, जब चांद और सूरज एक साथ दिखाई देते हैं, रेगिस्तान में वही नीली रोशनी फिर से उठती है। लोग कहते हैं कि अब उस नगर का पहरेदार कोई और नहीं, बल्कि वही इतिहासकार है, जो अतीत को खोजते खोजते स्वयं इतिहास का हिस्सा बन गया।